हाय एवरीवन। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3-4 वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोग इसके सारे बेसिक्स स्टडी करेंगे थियोरी वाइज। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अ फ्यू क्वेश्चंस आई वुड अपलोड एज अ PDF, वो हम लोग कर सकते हैं ताकि हम लोग का थोड़ा रिविज़न हो जाए। इसके साथ साथ NCERT एग्जाम्पल्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज, वो क्वेश्चंस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो द फर्स्ट वीडियो दैट वी आर अपलोडिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ गोइंग टू हैव बेसिक टर्मिनोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं जो हमको इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा अच्छे से आने चाहिए। तो वी आर गोइंग टू कवर बेसिक टर्मिनोलॉजी इन दिस वीडियो। व्हाट इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव टू डील विथ इन दिस वीडियो, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, देन वी आर गोइंग टू कवर चार्ज इन डिटेल, चार्ज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। देन वी आर गोइंग टू हैव करंट, करंट क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, वगैरह वगैरह। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल। पोटेंशियल इज़ ऑफ टू टाइप्स, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बारे में बात करेंगे। और एक चार्ज के अंदर का ही छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक कॉपी और एक पेन आप लोग लेके साथ में बैठ सकते हैं ताकि वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन नोट देम डाउन एंड वी कैन क्लैरिफाई देम आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, चलिए। तो व्हाट वी आर स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? एज़ पर डेफिनेशन अगर हम लोग पूछें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जब भी हम लोग कुछ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इस टाइम पर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट। सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, एसेंशियल पार्ट। ठीक है, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल अगर हम पूछें तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इट इज़ ऐसा कह सकते हैं कि एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, है ना। एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम लोगों ने खुद बनाई हुई है, जो कंट्रोलेबल है और कन्वीनियंट है। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? एक एसेंशियल पार्ट है हमारे लिए और एक कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। इसको हम लोग बेसिक टर्म्स में ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हम कहते हैं फ्लो ऑफ करंट है ना, फ्लो ऑफ करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पर स्टोर्ड है या फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हमने समझ लिया इलेक्ट्रिसिटी है क्या, एक एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट हमारी लाइफ का, डेली लाइफ का। एक कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, बहुत हेल्पफुल है। और इलेक्ट्रिक करंट से हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इन डिटेल इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में थोड़ा आराम से बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लाइव क्लासेस में भी ठीक से बात करी थी, वी हैव टू टॉक अबाउट चार्ज इन डिटेल, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं। हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है ना। व्हाट आर दोज टू टाइप्स? द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज। चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है दैट न्यूट्रल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ चार्ज। हम लोग कहते हैं 3 टाइप की बॉडीज़ होती है ना। अगर हम किसी भी एक जनरल बॉडी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि या तो पॉजिटिव होगी, या वो नेगेटिव होगी, या वो न्यूट्रल होगी। तो 3 टाइप की बॉडीज़ होती हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है कि हम लोग समझते हैं ऐसा कि 3 टाइप के चार्जेस भी हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास चार्जेस सिर्फ 2 टाइप के होते हैं एंड वेयर एज न्यूट्रल इज़ जस्ट द एब्सेंस ऑफ बोथ दीज चार्जेस। एब्सेंस का मतलब है व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल। अगर
+5 चार्ज था और -5 चार्ज था, तो द बॉडी बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हम उसे न्यूट्रल कहते हैं। अदरवाइज देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस। अब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होती है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम ये कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं किसी और पेन से लिख देता हूँ, शायद ये क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा। इफ़ वी हैव अ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं दैट द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी बॉडी में, तो हम कहते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये हमको पहले से ही पता है। फॉर एग्जांपल Na+ आयन की हम बात करें या Cl- आयन की हम बात करें, है ना। Na+ कैसे बनता है, जब 2, 8, 1 में से हम ये 1 दे देते हैं तो बचता क्या है 2,8। 2,8 इज़ गोइंग टू हैव लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। Cl- इज़ 2, 8, 7, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 2, 8, 8, दिस इज Cl-। तो नाउ इट हैज़ गॉट 1 मोर इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब उसके अंदर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपको जहाँ पर भी ऐसा लगे कुछ नोट करना है तो आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, देन व्हेन वी टॉक अबाउट चार्ज, तो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस। बहुत ज़्यादा मोटी पेन हो गई है। We've already discussed this, that electric charge has a unit called coulomb. Electric charge की यूनिट क्या होती है, coulomb, which is represented as denoted by capital C. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारी जो यूनिट होती है वो होती है coulomb and is denoted by capital C. अब हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी में एक और छोटा सा एक फैक्ट आता है, फैक्ट और एक न्यूमेरिकल भी है इसी से रिलेटेड हमारे बुक के अंदर। वो ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, तो इसका आंसर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर हम 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को मिला देंगे तो जो चार्ज बनेगा वो होगा 1 कूलम चार्ज। ठीक है, इसके बाद इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है। व्हाट इज़ दैट टॉपिक, एक बार उसकी बात कर लेते हैं, रुकिए एक बार, सॉरी छोड़िए। एक छोटा सा टॉपिक और है इससे रिलेटेड जो हम लोग बाद में बात करने वाले थे, वो हम पहले बात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वी हैव कवर्ड, चार्ज वी हैव कवर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ऐसे समझिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी में, अगर मैं इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ूँ आपके सामने, तो दैट इज़ द टोटल चार्ज अक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है, जो टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी के अंदर, दैट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो n है दिस इज़ एन इंटीजर, एनी इंटीजर, and E is the charge of any electron, charge of any electron। तो हमको पता है कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज होगा तो वो चार्ज कितना होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर कोई एक हमारे पास बॉडी है, उसके अंदर कोई एक चार्ज है ना, तो हम लोगों ने क्या कहा कि वो जो बॉडी है उसके अंदर जो भी चार्जेस हैं वो चार्जेस डिफाइन कैसे होते हैं, बाय ईदर लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉडी के अंदर कितने चार्ज हैं ये कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा बाय कितना इलेक्ट्रॉन्स कम हैं या ज़्यादा हैं। मतलब हमें
डिटेलिंग पे जो बता रहा है, जो मेन चीज़ है जो बता रही है उसके बारे में, वो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे पता चलेगा कितना चार्ज है। तो अगर मैं कहूँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो इट कैन बी ओनली एन इंटीजर, कोई इंटीग्रल वैल्यू ना, कोई एक इंटीजर का नंबर ही होगा जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का होगा। फ्रैक्शंस में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी लाइक दिस, 2/3 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर नहीं हो सकते, 3/7 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो सकते हैं, इट कैन बी 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं पर वो इंटीजर में ही होंगे। इसका मतलब अगर मैं कहूँ इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पहले से पता है, उससे अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज इनसाइड अ बॉडी is going to be given by what? Total charge inside the body is going to be given by, it is going to be given by इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके साथ अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमको मिलेगा किसी भी बॉडी के अंदर जो अक्वायर्ड चार्ज है, कितना चार्ज है। तो ये हमेशा क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज का मतलब होता है कुछ डिफाइंड रहता है, तो ये डिफाइंड रहता है कि कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा करते हैं, रिवाइज लास्ट में कर लेंगे एक बार ना। ठीक है, तो अभी नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इज करंट। अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है करंट। तो चार्ज से ही रिलेशन में हम लोग करंट की भी बात करते हैं। करंट इज नथिंग डिफरेंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट, करंट है क्या, करंट को हम डिफाइन करते हैं एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट दैट वुड बी बेटर इफ आई राइट इट लाइक दैट, तो आई गेस दैट इज गोइंग टू बी बेटर, है ना। ऐसे लिख लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी से हमें फॉर्मूला मिलता है, वो क्या है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ये हमको शायद पहले से ही क्लियर होगा। थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि अगर मैं एक कंडक्टर ड्रॉ करूं, इस कंडक्टर के किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करूं, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है, इसके थ्रू कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं करंट। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना करंट फ्लो कर रहा है कैसे पता चलेगा, इट वुड बी डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम के हिसाब से कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो हमें करंट बताएगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट करंट, तो द SI यूनिट ऑफ करंट इज SI यूनिट ऑफ करंट इज गोइंग टू बी एम्पियर। इसका SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, वो होता है कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। अगर हमें कभी ये डिफाइन करना हो कि 1 एम्पियर क्या है, तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, तो करंट का फॉर्मूला लिख लीजिए और सब चीज़ों को 1 कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। करंट का फॉर्मूला हमें क्या पता है, हमें पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो इफ़ आई मेक this one and this one, तो I am going to get this one। तो what I do is I make it 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, when 1 कूलम ऑफ चार्ज, बिकॉज चार्ज की SI यूनिट क्या है, कूलम, is flowing through a particular cross section in 1 second, तो the amount of current is 1 एम्पियर। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, तो हम कहते हैं जो अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या है, 1 एम्पियर।
1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसे हम कहते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पोटेंशियल। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आई गेस क्लियर हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी समझ में आ गया तो हमारे आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो एक बार हम इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल 2 टाइप की होती है, अभी हम लोग दोनों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए है कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक मतलब होता है, जो आप लोगों को बुक्स में डेफिनेशन मिलेगी उसके हिसाब से हमें पता होता है, अगर कोई एक पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन स्पेस, मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, छोटा सा एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट मतलब 1 कूलम का, है ना। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम अ फार अवे प्लेस, जिसको हम लोग फिजिक्स में इन्फिनिटी कहते हैं। कोई बहुत दूर की जगह से मुझे इस चार्ज को लेकर आना है, कहाँ पर, ए पर। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर मुझे लेके आना है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज गोइंग टू बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इसको एक बार और क्लियर करते हैं, कितना काम मुझे करना पड़ा पर यूनिट चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो हम लोग लिखते हैं वोल्ट। एसआई यूनिट जो होती है वो हम लिखते हैं वोल्ट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू बी वोल्ट। देयरफॉर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। पर यूनिट चार्ज हमें कितना काम करना पड़ा। अब ये काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किस चीज़ का है, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेके आने में। What is this काम? This is इन्फिनिटी से मुझे किसी एक चार्ज को लेकर आने में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कितना काम करना पड़ा। क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यूनिट पहले से ही है, तो हम यहाँ पर अपॉन क्यू नहीं लिख रहे हैं। अदरवाइज ये क्या है, पर यूनिट चार्ज। तो इसका हमें फॉर्मूला क्या पता चल गया कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, वर्क डन की बात हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, वर्क डन जितना हमें लगा पर यूनिट चार्ज, कहाँ से कहाँ लेके आने में, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। इसी का जैसा एक और टर्म है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर एक बार क्लियर हो जाएगा तो आगे के लिए दिक्कत नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है वर्क डन ही। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी सेम ही है। बस ये ध्यान रखना है दैट दिस इज द वर्क डन व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर आप चार्ज को लेकर जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो आपको काम करना पड़ा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। आई वॉन्ट टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, then the amount of work done in taking this unit positive test charge from A to B is going to be my potential difference। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, V is equals to W अपॉन Q। बस इसमें क्या हो जाएगा, V is equals to W एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कहीं कहीं पर लिखते हैं कि हम लोग ये पाथ डिफाइन नहीं करते हैं। ये जो पाथ है ना, ये पाथ हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। इससे क्या होगा, दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा। हम ओवरऑल ये कह सकते हैं दैट V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर पोटेंशियल की बात करें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम कहेंगे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो हम कहेंगे इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम कहेंगे वन पॉइंट टू अनदर। फाइन। अब देखिए ये ध्यान रखना है हमको कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
यहाँ से यहाँ अगर मुझे लेके जाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो मुझे कितना काम करना पड़ा, है ना। वो काम से हमें क्या पता चला, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अगर ये बात हो कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वो हमें ये v बताएगा, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हम लोगों ने 1 एम्पियर कैलकुलेट किया था, वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कभी कभी कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। तो ये भी इजी है। देखिए हम लोगों को पता है वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल की। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसकी जगह पर 1 कर दूँ, इसकी जगह पर 1 कर दूँ, तो मुझे ये 1 मिल जाएगा। इन द सेम सीक्वेंस आई गेट 1 वोल्ट व्हेन आई पुट 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसका मतलब अगर मुझे इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक एक चार्ज को लेकर जाने में आई हैव टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। कितना काम करना है, 1 जूल ऑफ वर्क। अगर 1 कूलम चार्ज को लेकर जाने में आई हैव टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज व्हाट, 1 वोल्ट इज द potential difference between 2 points when we have to do 1 joule of work in taking a unit positive test charge from one point to another, ठीक है। एक बार हम लोग इस पूरे को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग गैस कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन वी टॉक्ड अबाउट चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज इज अ एंटिटी, एक फिजिकल एंटिटी है किसी एक बॉडी की। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों का बराबर होना इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी बॉडी में। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज की SI यूनिट इज कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू हैव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज, और 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम मिला देंगे तो हमें मिलेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज। देन वी टॉक्ड अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी में कितना चार्ज होगा वो डिफाइन होगा इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से, और वो नंबर जो है वो हमेशा इंटीजर्स में ही होगा। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज अक्वायर्ड बाय अ बॉडी, पूरा चार्ज जो किसी बॉडी में हो सकता है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है उसका इंटीजर के नंबर से मल्टीप्लाई करना, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उससे हमें किसी बॉडी का चार्ज पता चलेगा। देन वी हैव करंट। करंट क्या है, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। किसी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट पास हुआ कैसे पता चलेगा, बाय कितना चार्ज पास हुआ पर यूनिट टाइम। अगर हमें डिफाइन करना हो 1 एम्पियर तो हम क्या कहेंगे, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को लेकर 1 कूलम ऑफ चार्ज जा रहा है किसी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देन वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। इसी के सीक्वेंस में 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, अगर 1 जूल काम करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 1 वोल्ट। आई गेस ये सब क्लियर होगा, अदरवाइज आप रिवाइंड करके इसको आराम से देख सकते हैं। आगे के वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।